बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एंड यूजर को खत्म नहीं किया जाएगा जब तक इस बात से डिस्करेज नहीं किया जाएगा कि ताकि कोई भी कस्टमर स्मगलिंग का माल ना खरीद सके, कोई भी दुकानदार स्मगलिंग का माल ना बेच सके, तो फिर स्मगलिंग जो करने वाले रास्ते हैं वो खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मियां सलीम भी मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए स्टूडियोज में। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो ताजिर बरादरी है क्या इस जुर्म में बराबर की शरीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैध साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि स्मगलिंग का माल जहाँ से चलता है ये हमारे बॉर्डर से शुरू होता है और पूरे मुल्क से घूमता हुआ हमारी मार्केटों तक पहुँचता है। ठीक है सर। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उसके ऊपर बात हो गई, लेकिन मार्केट्स के अंदर क्या वो खुद ब खुद दरख्तों के ऊपर लगकर तो फरोख्त नहीं हो जाता ना कि लोग एटीएम की तरह पैसे डालकर वो माल खुद ब खुद, उसमें आप लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। आप लोग अपनी दुकानों पर वो स्मगलिंग का माल रखते हैं, दुकानदार जो होता है ग्राहक को दिखाता है, ग्राहक को मुख्तलिफ वैरायटीज पेश की जाती हैं, उसको बेचा जाता है, उससे मुनाफा कमाया जाता है। क्या आप लोगों के इल्म में नहीं होता कि ये स्मगल्ड साबुन है या कॉस्मेटिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क का आप अगर कानून देखें, जब उसमें लचक आती है तो उसके हर बंदा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, चाहे वो दुकानदार है, इंपोर्टर है, या वो सप्लायर है, या कस्टमर है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका भी मैं कसूरवार पाकिस्तानी तमाम एजेंसियों को और तमाम उन इदारों को जिनकी ये ड्यूटी है, जो कि यहाँ तक इदारों की नाअहली पर बात हो चुकी है। आप बार बार इस बात को ले जाते हैं इदारों पर। इदारों की नाअहली साबित हो चुकी है कि इदारों की नाअहली एग्जिस्ट करती है तो माल आप तक पहुंचता है, लेकिन क्या आप उस जुर्म में बराबर के शरीक नहीं हो जाते? स्मगल्ड अशिया को खरीद कर अपनी दुकान पर स्टॉक करके और बाद में ग्राहक को बेचकर। वैसा भी इसमें कोई शक नहीं है कि दुकानदार, हर दुकानदार नहीं, इसमें कुछ दुकानदार इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से अच्छे दुकानदार या अच्छे जो सेलमैन पॉइंट हैं वो भी इसमें गंदे हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम उन दुकानदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं और बल्कि हम डोर टू डोर जा रहे हैं और तमाम से ये गुजारिश। नहीं, मीर साहब ने ये रिक्वेस्ट नहीं की, वैसे उन्होंने एंड यूजर कस्टमर के ऊपर तनकीद की, उन्होंने इदारों पर तनकीद की। ताजरों को हर दफा बचा जाते हैं नहीं साहब आप। देखिए जी, मैं समझता हूँ इसमें जो मैं आपको एक दो तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। आप पहले ये देखें ना कि स्मगलिंग होती क्यों है। लैक ऑफ पीस, स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जहाँ पर वहाँ स्मगलिंग होगी। दुरुस्त बात है। लैक ऑफ पुलिसिंग, आपकी पुलिसिंग कम होगी, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, स्मगलिंग होगी। जहां हाई रेट्स होंगे टैक्सेशन के, यानी आपने किसी आइटम पर इतनी ड्यूटीज और टैक्सेस लगा दी हैं, तो वो स्मगलर्स जो होते हैं उनके लिए फिर एक बड़ी आसानी हो जाती है और उनके लिए वो कॉस्ट बारे में आ जाती है, तो लिहाजा वो स्मगल्ड होगी। अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जहाँ पे बेरोजगारी होगी वहाँ स्मगलिंग होती है। लोग कानून का एहतराम ऐसे नहीं करते, टैक्स अदा नहीं करते। सर, आप मुझे बात पूरी करने देंगे, मुझे बात पूरी करने देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ सोशल ट्रेडिशंस भी हैं। मसलन चमन का बॉर्डर है, आपको पता है कि चमन के बॉर्डर के दोनों तरफ जो पश्तून रहते हैं उन्हें यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। उनकी फैमिलीज यहाँ भी हैं, वहाँ भी है। वो सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, उनके आने जाने का वक्त मुकर्रर है, कोई वीज़े की उनको पाबंदी नहीं है। क्या आपको पता है कि पाक अफगान बॉर्डर जो है, कुछ जोग्राफियाई प्रॉब्लम भी होती हैं। पाक अफगान बॉर्डर जो है वहाँ पर 700 पैसेजेस हैं, जहाँ 700 मकामात हैं जहाँ से लोग आते हैं और जाते हैं और बगैर वीजा के आते जाते हैं। गुना बदतर अज गुना। देखें, नहीं, आप इन प्रॉब्लम्स को भी तो अंडरस्टैंड करें। सर, मैं सुन रहा हूँ वो प्रॉब्लम। अब आगे आ जाए। स्मगलिंग आपकी बंदर अब्बास से होती है, ईरान बॉर्डर से। स्मगलिंग आपकी सुस्त बॉर्डर से होती है, चाइना के साथ। स्मगलिंग आपकी इंडिया से आइटम्स आती हैं लेकिन मेड इन इंडिया नहीं लिखा होता। स्मगल्ड माल बेचता कौन है? ठीक है, अब मेरी बात सुन लें। नहीं, स्मगल्ड माल तो
वही बेचता है जिससे आप खरीदते हैं जाके। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल तो आप भी उतने ही कसूरवार है जितना बेचने वाला। हम तो अपना कसूर मान रहे हैं। नहीं तो हम भी मान रहे हैं ना, इतना कसूर आपका है उतना हमारा भी है। ठीक है, आप खरीदना बंद कर दें, हम रखना छोड़ देंगे। नहीं मीर साहब, एक बात पर जरा कमेंट कर दें। आप मुझे बात मुकम्मल करने दें। ये एक सोशल इवल है, इसके लिए सोशल कैंपेन लॉन्च की जा सकती है और उसमें आप एक किसी सेक्टर या किसी एक फर्द को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। मैंने अपनी गुफ्तगू के इब्तदाई हिस्से में आपको ये बावर कराई है बात कि इसमें कंज्यूमर से लेकर बेचने वाला और तरसील पहुंचाने वाला सारे। अच्छा नहीं साहब, जरा यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं एक सेकंड रुक जाए। पाकिस्तान में क्या नहीं सर, मैं आता हूं वापस आप इस पाकिस्तान के मसले के ऊपर बात करते हैं। सोहेल अब्बास, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह मियां सलीम ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि कुछ ताजिर ऐसे हैं जिनकी दुकानों पर स्मगलिंग का माल बिकता है, मुझे तो ये लगता है कि कुछ ताजिर ऐसे हैं जिनकी दुकानों पर स्मगलिंग का माल नहीं बिकता है। आवैस, मैं इसी तरफ आपका ध्यान भी करवाना चाह रहा था और मैं जो हमारे मेहमान हैं इनका भी खुसूसी तौर पर अगर बात करें, हमारी मुआशरत के अंदर जितनी भी ताजिर बरादरी एक बहुत बड़ा पिलर है, कह लो कि हमारी मुआशरत को आगे ले जाने वाले ताजिर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम ये समझते हैं कि कस्टम समेत जितने अदारे, इनको डिस्काउंट देना चाहिए, इनकी सहूलियात देनी चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जिस तरह से नईम मीर ने कहा कि अब प्रॉब्लम ये आ रही है, बिल्कुल सही इशारा किया उन मसाइल की। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो खरीदने वाले हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, एक शहरी आम है, उसको इल्म नहीं है कि जो ताजिर बेच रहा है नॉन कस्टम पेड स्मगल शुदा सामान, आया कि उसने इसकी ड्यूटी दी है, उसको तो मालूम ही नहीं है। अब बेचने वाले को इसका इल्म है कि इसने जो है वो स्मगल शुदा करके लाया। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई, जो हेरोइन खरीदने वाला है, जो मनशियात खरीदने वाला है, वो भी बराबर का मुजरिम है और जो बेचने वाला है वो ठीक है। अब मैं थोड़े, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैं अब कस्टम्स के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आपके और नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ। अब कस्टम्स क्या कहते हैं, जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं यार जो सामान इनका स्मगल शुदा खास तौर पर जो आता है, दुकानों के अंदर पड़ा होता है, शॉप्स के अंदर पड़ा होता है, जब वहां पर रेड की जाती है, जब किसी को निशानदेही करके पकड़ा जाता है, वहां पर एसोसिएशन की आड़ में हमारे जो है खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाता है। वहां से हमें जो है वो मियां सलीम साहब, क्या ताजिर एसोसिएशन, सुन रुक जाए सोहेल, ये बड़ी अहम बात है। सलीम साहब, जो ताजिर एसोसिएशन है, यही सवाल मैं नईम साहब के आगे भी रखूंगा, क्या वो ऐसे ताजिरों को प्रोटेक्ट करती हैं सरकारी इदारों की कार्रवाई के खिलाफ? देखिए जी, एसोसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी ताजिर भाई को, दुकानदार को या सप्लायर को कोई मसला ना होने पाए, कानूनी हद तक उसकी हेल्प करना। जब वो वायलेशन करता है या कोई गैर कानूनी काम करता है तो एसोसिएशन उसका साथ नहीं बनती। तो ये सोहेल साहब गलत कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये ताजिर तंजीम जो है ये उसकी एक लिमिट तक हेल्प करती है, और जो कुछ चंद लोग हैं जो कि इसका फ़ायदा उठाते हैं। और मैं समझता हूँ कि माजी में FBI के हवाले से देखा जाए या और हमारे कुछ इदारे हैं जिसमें ऐसे लोग हैं जो नाजायज़ फ़ायदे उठाते रहे हैं, और लेकिन एसोसिएशन उसका साथ हिस्सा नहीं बना। नहीं मीर साहब, देखें जी, एसोसिएशंस जो होती हैं